गाइस हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 12.A कर रहे थे 12A। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था, सॉरी 11 देखते हैं इसमें हम। देखो 11 में है हमारे पास कि इन अ ट्रायंगल ABC P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। अगर आप एक ट्रायंगल लेते हो ABC एक ट्रायंगल लेते हो और इसमें क्या बोला है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। अगर हमने इसको ABC बोला है तो ये P यहाँ पर एक मिड पॉइंट है साइड BC का। अब ये बोल रहा है ए लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू CA, लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू CA मीट्स AB को मीट्स करती है। ये कहाँ पर? AB को मीट करती है एट पॉइंट Q। तो इस टाइप से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल है हमारे AC के, और AB साइड को कहाँ पर मीट करती है? Q पर। अब ये कह रहा है कि एन अ लाइन थ्रू Q, एक लाइन Q से पास होती है, एंड पैरेलल टू BC, एक लाइन Q से पास होती है और वो पैरेलल है किसके? BC के। ये पैरेलल है हमारे किसके? BC के। और ये आपको AC को कहाँ पर कट करती है? पासिंग थ्रू Q एंड पैरेलल टू BC मीट मीडियन AP एट पॉइंट R। ये मीडियन AP को R पॉइंट पर मीट करती है। यहाँ पर ये R पॉइंट पर मीट करती है, यहाँ पर नहीं दिया है इसको कहाँ पर मीट करती है। प्रूफ करना है हमें यहाँ पर कि AP इजिकल्स टू, आपको प्रूफ करना है कि AP इजिकल्स टू क्या है? 2R है हमारा। तो सिंपल है क्वेश्चन, करते हैं इसे हम। तो देखते हैं यहाँ पर हम कि आपको AP को आपको क्या इक्वल प्रूफ करना है? ट्वाइस ऑफ AR। मीन्स आपको R को मिड पॉइंट प्रूफ करना है कि R मिड पॉइंट है। देखो ये लाइन हमारी क्या है? यहाँ पर ये QR लाइन पैरेलल है इस BC लाइन के पैरेलल है यहाँ पर हमारी। तो हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो Q भी तो हमारा मिड पॉइंट होगा अगर P मिड पॉइंट है, और ये लाइन हमारी पैरेलल है AC के। तो अगर हम देखें किस ट्रायंगल में, अगर हम देखें सिंपली इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास इन सभी को हटा दिया जाए तो सिर्फ हमारे पास ये लाइन रह जाएंगे हमारे पास, ये QP पैरेलल होगी हमारे किसके? AC के पैरेलल होगी, और P मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा। Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये कैसे कह सकते हो आप? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपली। अब आप देखिए किस ट्रायंगल को, अब आप देखिए इस ट्रायंगल को ABP या फिर APB को। अब ऐसे ही अगर हम देखें इन ट्रायंगल APB में Q मिड पॉइंट है और QR साइड पैरेलल है BP के। तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से हमारा PR ऑल्सो मिड पॉइंट हो जाएगा AP का। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हमारे पास गिवन है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q मिड पॉइंट है AB का, एंड QR पैरेलल BP। देयरफॉर ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि R इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, R इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AP। ये कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से R भी हमारा क्या हो गया है? मिड पॉइंट हो गया। अगर R मिड पॉइंट हो गया है तो क्या होगा हमारा? AR क्या होगा हमारा? देखो AR इक्वल है हमारा, सॉरी AP इक्वल है, AP कह सकते हो आप। किसके इक्वल है ये? AP किसके इक्वल है? AP इक्वल होगा हमारा AR प्लस RP के। और देखो ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, AR और AP इक्वल है क्योंकि हमारा ये मिड पॉइंट हो गया है प्रूफ। तो अब आप कह सकते हो कि AP इक्वल होगा हमारा AR, और इस RP को भी हम AR लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास AR और RP इक्वल हो गए हैं। तो अब आप कह सकते हो कि AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AR। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब आप क्या करेंगे? हम इसमें
सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि बी सी, ये जो बी सी है ये 4 टाइम्स ऑफ क्यू आर है, ये 4 टाइम्स ऑफ क्यू आर है। तो अगर हम सिंपली ट्राइंगल ए पी बी को देखें, अगर हम सिंपली ट्राइंगल ए पी बी को देखें तो इन ट्राइंगल ए पी बी में हमें क्या मिल रहा है, इन ट्राइंगल ए पी बी में हमें मिल रहा है क्या, ये जो क्यू आर साइड है वो ट्वाइस होगी किसके, बी पी के, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि ये जो हमारा बी पी है, ये जो हमारा बी पी है ये क्या होगा हमारा हाफ ऑफ, सॉरी ये जो क्यू आर है ये होगा हमारा हाफ ऑफ बी पी। तो ये क्यू आर होगा हमारा हाफ ऑफ बी पी, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो ये दोनों क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं और ये क्यू आर पैरेलल है बीपी के। तो हमारा जो क्यू आर है हमारा, अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है तो क्यू आर हमारा क्या होगा, क्यू आर होगा हाफ ऑफ बी पी। तो अब अगर हम इसे देखें कि जो बी पी है ये हाफ है किसका, बी सी का, बी सी का डबल, बी सी का डबल है, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा पी मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट भी तो इक्वल होंगे इसमें, ये वाले दोनों पार्ट्स भी तो इक्वल कैसे होंगे। तो हम बी पी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हमें बी सी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें बी सी में कन्वर्ट करना है तो बी पी को क्या लिख सकते हैं, बी पी को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ बी सी। अगर आप बी सी का हाफ कर दोगे, अगर आप बी सी का हाफ कर दोगे तो आपको बी पी मिलेगा, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो अब ये कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू 1/4 बी सी। अब ये इधर हो जाएगा तो ये 4 क्यू आर इक्वल्स टू बी सी, हैंस प्रूव। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, प्रूव हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एक आपके पास ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी में यहाँ पर क्या गिवन किया है हमें, ए बी सी डी, और इसमें क्या पैरेलल है हमारी, ए बी साइड पैरेलल है सी डी के या डी सी के। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए डी, पी मिड पॉइंट है ए डी का एंड क्यू मिड पॉइंट है हमारा बी सी का, क्यू मिड पॉइंट है हमारा बी सी का रेस्पेक्टिवली। अब अगर हम क्या करते हैं, बी पी प्रोड्यूस्ड मीट सी डी, बी पी प्रोड्यूस्ड मीट सी डी, अगर हम बी पी को प्रोड्यूस करते हैं और ये सी डी प्रोड्यूस को कहाँ पर मीट करती है, बी पी प्रोड्यूस सी डी प्रोड्यूस एट पॉइंट ई पर मीट करती है, तो प्रूव करना है हमें कि पॉइंट पी बाइसेक्ट बी ई, ये बाइसेक्ट करता है बी ई को। तो इसका मीन्स हमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे अब इसमें हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम इनको प्रूफ। या तो आप इसमें कुछ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ कि यहाँ पर आप क्या उसको प्रूफ कर दो कि पी मिड पॉइंट है। कैसे कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाए, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे। इसमें कॉन्ग्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे अब यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको फर्स्ट में कि पॉइंट पी बाइसेक्ट, तो पी बाइसेक्ट बी ई प्रूफ करना है हमें। एंड सेकंड प्रूफ करना है पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी प्रूफ करना है। पी क्यू पैरेलल्स टू ए बी प्रूफ करना है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। देखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ये हो गया डी पी ई में। अब देखेंगे इसमें क्या क्या इक्वल है हमारा। देखो ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आएगा। क्यों आएगा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंड ये वाला साइड ए पी साइड ये पी डी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर पी मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पी मिड पॉइंट गिवन है, तो आप कह सकते हो कि ये एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हम इसमें लिखेंगे एंगल ए डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, एंगल डी के। वैसे आपको उसको कंप्लीट लिखना है बी ए पी या पी ए बी पी डी ई ऐसे लिखना है। ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमारा ए पी साइड किसके इक्वल है, ए पी पी डी के इक्वल है, क्योंकि पी मिड पॉइंट गिवन है, पी इज ए मिड पॉइंट
एंड ए पी बी एंड एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल डी पी ई के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी ई बाय एंगल साइड एंगल। ये इम्प्लाई करेगा कि आपका पी बी और पी ई इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, पी बी इक्वल्स टू पी ई, यही तो हमें प्रूव करना था बाय सी पी सी टी सी। यही आपको प्रूव करना था कि पी बाइसेक्ट करता है बी को, मीन्स कि पी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, आप कह सकते हो पी मिड पॉइंट है बी का, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि पी बी किसके इक्वल है, पी ई के। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि पी बी इक्वल्स टू पी ई, ये है। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर। तो ये प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कह रहा है कि पी क्यू को आपको क्या दिखाना है, ये पी क्यू अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये पी क्यू पैरेलल है ए बी के पैरेलल है। कैसे करेंगे अब हम इसे, अब इसे हम देखेंगे कैसे कि आप इस वाले ट्रायंगल को देखो सी बी ई को, इन ट्रायंगल सी ई बी। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, इन ट्रायंगल सी बी ई को देखेंगे अब हम। तो अगर हम देखें यहाँ पर सी बी ई में, देखो ये हमारा क्या है, क्यू भी मिड पॉइंट है, बी सी का गिवन है, पी भी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ई बी हो गया हमारा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल होगा ई सी के। तो हम सी बी ई में कह सकते हैं हमारा पी भी मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ई बी है बी ई, एंड Q is also midpoint, Q is also midpoint of BC। ओके, आपको कंप्लीट लिखना है ऐसे, डॉट नहीं दिखाने हैं आपको। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये भी हमारा Q भी मिड पॉइंट है, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि PQ पैरेलल होगा किसके, C E के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हो आप इसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसे पैरेलल कह सकते हैं। तो अब देखो पी क्यू पैरेलल हो गया ई सी के, और ई सी ऑल्सो पैरेलल है ए बी के। एंड हमारा ये जो ई सी है, सी डी हम कह सकते हैं, ये ऑल्सो पैरेलल गिवन किया था हमें ए बी के। तो ये हमारा सी ई ऑल्सो पैरेलल है हमारे पास किसके, ए बी के। तो ये इम्प्लाई करेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं कि हमारा जो ये पी क्यू है, जो हमारा पी क्यू है, ये ऑल्सो पैरेलल होगा किसके, ए बी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम सिंपली कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सी पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए बी के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में आपको बोल रहा है क्या, इन अ ट्राइंगल ये ए बी सी है हमारे पास, ए डी इज मीडियन, ए डी यहाँ पर क्या है, मीडियन है, ए डी इज अ मीडियन, ये इसका मीन्स ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन, ई इज मिड पॉइंट, ई यहाँ पर मिड पॉइंट है मीडियन ए डी का। ए डी अ लाइन थ्रू बी एंड ई मीट्स ए सी एट पॉइंट एफ, एक लाइन है जो पास होती है किससे, बी से और ई से, और मीट करती है ए सी को किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। अब आपको करना है कि प्रूव दैट, अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है आपको कि ए सी इक्वल्स टू 3 ऑफ ए एफ। ए सी क्या है हमारा, ये जो ए सी है ये 3 ऑफ क्या है, ए एफ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर एक एक लाइन पैरेलल बनाएंगे, क्या यहाँ पर एक लाइन पैरेलल बनाएंगे बी एफ के, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि डी जी ड्रोन पैरेलल टू बी एफ, यहाँ पर इन दोनों के हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल किसमें, ए डी जी में, देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, सिंपल प्रूफ है इसका। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, देखना है इन ट्राइंगल ए डी जी में,
ए डी जी में अगर हम देखें तो ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट और ये लाइन पैरेलल है यहाँ पर इसके, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से एफ मिड पॉइंट हो जाएगा ए जी का। तो यहाँ पर अगर ई मिड पॉइंट है हमारा, ई इज़ अ मिड पॉइंट, तो ई इज़ मिड पॉइंट है हमारा, एंड ई एफ पैरेलल है, एंड ई एफ पैरेलल है हमारा किसका, डी जी। तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि एफ इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, एफ इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा क्या हो गया है, एफ मिड पॉइंट हो गया है। तो आप कह सकते हो कि ए एफ किसके इक्वल हो गया, ए एफ इक्वल हो गया एफ जी के। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी ये। अब हम सेकंड में क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल ले लेते हैं हम, देखो ये वाला बी सी एफ, अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी एफ में, इन ट्राइंगल बी सी एफ में लेते हैं अगर हम, तो बी सी एफ में हम क्या कर सकते हैं, तो बी सी एफ में हम क्या कर सकते हैं, बी सी एफ में हम ले सकते हैं क्या, देखो डी मिड पॉइंट है, डी इज़ अ मिड पॉइंट, डी इज़ अ मिड पॉइंट गिवन किया है, एंड डी जी पैरेलल बी एफ गिवन किया है, डी जी पैरेलल बी एफ गिवन किया है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जी इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, जी इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ एफ सी एस सी एफ, ये बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर देंगे हम इसमें कि अगर जी मिड पॉइंट हो गया तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा एफ जी है, ये जो हमारा एफ जी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी सी के इक्वल हो जाएगा। और अब आप इन तीनों मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको ए एफ एफ जी के, ये वाला ए एफ एफ जी के इक्वल मिल रहा है, और ये एफ जी जी सी के इक्वल मिल रहा है। तो अगर हमारा ये ए एफ एफ जी के इक्वल हो गया और एफ जी जी सी के इक्वल हो गया, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कि ये तीनों ही पार्ट्स हमारे इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं कि हमारा ए एफ इक्वल होगा एफ जी इक्वल जी सी, ये हो गया हमारा इक्वल। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, कि ए सी इक्वल है हमारा किसके, ए सी, देखो ए सी अगर हम कंप्लीट साइड ले लेते तो ये ए एफ एफ सी एफ जी और जी सी के सम के इक्वल है, ए एफ एफ जी और जी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए एफ, इन सभी को हम ए एफ लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही पार्ट्स इक्वल हैं। तो हम इसको ए एफ, यहाँ पर ए एफ और यहाँ पर ए एफ, तो ये हो गया हमारा 3AF, ये हो गया हमारा AC इक्वल्स टू 3 हो गया प्रूफ हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में हमारे पास कि DF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम AB एंड C, और ये कह रहा है कि D एंड F आर द पॉइंट, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ए लाइन थ्रू F एंड पैरेलल टू AB मीट BC एट पॉइंट E। ये पैरेलल जाती है AB के और BC को मीट करती है E पॉइंट पर। तो प्रूव करना है आपको कि प्रूव दैट BDEFE इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूव करना है ये BDFE इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम D और F मिड पॉइंट्स हैं किस ट्राइंगल में, ABC में, तो हमारी DF साइड पैरेलल हो जाएगी BE के, तो DF साइड हमारी पैरेलल हो जाएगी BE के। देखें अगर हम इन ट्राइंगल ABC में, तो यहाँ पर हमारे पास DF पैरेलल हो जाएगा हमारा BC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो जाएगा हमारा DF पैरेलल टू BE। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारा पैरेलल हो गया F मिड पॉइंट है,
एफ मिड पॉइंट है और ये साइड इसमें ऑलरेडी पैरेलल गिवन किया है। क्या बोला है कि ई एफ ऑलरेडी पैरेलल है किसके, ए बी के, एंड हमारा ई एफ या एफ ई हमारा किसके पैरेलल है, एफ ई पैरेलल है बी डी के कह सकते हो या ए बी के बोल सकते हो। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके साइड पैरेलल है तो अपोजिट साइड अगर हम पैरेलल कैस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर बी डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। तो इज अ पैरेललोग्राम हम इसको बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। सिंपल हो गया है हमारा। लेकिन अभी कह रहा है कि अगर ई एफ हमारा गिवन किया है कितना, ई एफ गिवन किया है 4.8, तो आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल ई एफ क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ ए बी होगा, क्योंकि ये एफ मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ई ऑल्सो मिड पॉइंट होगा बी सी का, और अगर ई ऑल्सो मिड पॉइंट हो गया बी सी का तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ए बी ई एफ हमारा हाफ ऑफ होगा ए बी। तो देखेंगे अब हम देखेंगे अब क्या यहाँ पर कि ई एफ ई या फिर एफ ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या होगा हमारा हाफ ऑफ ए बी होगा। एफ ई की वैल्यू इसने या ई एफ की वैल्यू 4.8 गिवन की है, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4.8 इक्वल्स टू ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए बी। ये प्रूफ करना था आपको, फाइंड करना था, मीन्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ए बी सी ट्रायंगल में बोल रहा है ये इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज़ अ मीडियन, ए डी आपकी मीडियन है, इज़ अ मीडियन, एंड डी इज़ ड्रॉन पैरेलल टू बी ए के पैरेलल हमने एक डी ई ड्रॉन कर दिया है, डी ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, मीट ए सी एट ई सो दैट बी ई, अब आपको शो करना है कि बी आपका क्या है, मीडियन है। तो सिंपल आपको ई को मिड पॉइंट प्रूव करना है, ई को मिड पॉइंट प्रूव करना है ए सी के, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें, देखो टू प्रूव में हमें सिंपल क्या करना है, टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि बी ई इज़ मीडियन। तो बी ई इज़ मीडियन, बी ई इज़ अ मीडियन, इसका मीन्स क्या है आपका कि आपका ई मिड पॉइंट होगा। तो प्रूफ करेंगे अगर हम तो क्या होगा इसमें, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर हमें क्या गिवन किया है, डी मिड पॉइंट गिवन किया है, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट डी गिवन किया है, एंड ये डी ई पैरेलल गिवन किया है हमें साइड किसके, ए बी के, एंड डी ई पैरेलल टू ए बी। तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा, ये इम्प्लाई करेगा ई इज़ अ मिड पॉइंट, ई इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से तो ई अगर हमारा मिड पॉइंट हो गया तो बी भी तो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ना। मीडियन का मीन्स क्या होता है कि वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा, हैंस हम कह सकते हैं, हैंस बी ई इज़ मीडियन, बी ई इज़ अ मीडियन हो गया ये हमारा प्रूफ। सिंपल था बिल्कुल ये। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कह रहा है कि ए बी सी, ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन ए डी। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन ए डी मीडियन का ई मिड पॉइंट है हमारे पास, ई मिड पॉइंट है ये हमारे पास, एंड बी प्रोड्यूस मीट ए सी एट क्यू, बी प्रोड्यूस एंड मीट ए सी एट पॉइंट क्यू, ये क्यू पर मीट करती है। सो दैट बी ई, सो दैट करना है हमें कि बी ई इज इक्वल्स टू एंड ई क्यू रेशो 3:1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या डी जी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो पैरेलल है हमारा बी क्यू के। अब हम देखें इन ट्राइंगल किस में, ए डी जी में।
तो अगर हम देखें ट्रायंगल ए डी जी में, इन ट्रायंगल ए डी जी, इन ट्रायंगल ए डी जी में देखें अगर हम, तो क्या होगा इसमें हमारा, ये वाली देखो ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है इस साइड का, एंड ये वाली साइड हमारी पैरेलल है, ये साइड हमारी ई क्यू किसके पैरेलल है, ई क्यू पैरेलल है डी जी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा हमारा, ए जी हो जाएगा, ए जी का मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा, ए जी का मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हम कह सकते हैं कि क्यू भी हमारा मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो हमारा जो ये ई क्यू है, हमारा जो ये ई क्यू है, ये क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ डी जी होगा, हाफ ऑफ डी जी होगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखें ऐसे ही इन ट्रायंगल देखें अगर किसमें, ये वाला बी सी क्यू में, इन ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल बी सी क्यू में, बी सी क्यू में भी देखो डी मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन हमारी पैरेलल है, तो जी भी हमारा मिड पॉइंट होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, जी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू सी, ये भी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये भी हमारा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से जी भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जी मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट, तो क्या होगा हमारा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि डी जी हमारा इक्वल होगा, डी जी इक्वल होगा हाफ ऑफ होगा बी क्यू बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ऐसे यहाँ पर भी कह सकते हैं हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा हो जाएगा। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए डी जी और हमें चाहिए बी ई और ई क्यू में रिलेशन, बी ई और ई क्यू में रिलेशन। तो अगर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, ये है हमारा बी क्यू है हमारा और ये है ई क्यू। तो डी जी की वैल्यू अगर हम यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी जी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ई क्यू इक्वल्स टू डी जी की वैल्यू यहाँ पर हम ये पुट करेंगे हाफ ऑफ, ये हम पुट करेंगे हाफ ऑफ बी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ई क्यू इक्वल्स टू 1/4 बी क्यू और ये हो जाएगा 4 ई क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। अब आप बी क्यू को भी ब्रेक कर सकते हो क्योंकि हमें बी क्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी ई, तो बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई क्यू, बी ई प्लस ई क्यू। अब हम ई क्यू को इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई क्यू इक्वल्स टू बी ई, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ई क्यू इक्वल्स टू बी ई। अब हमें बी ई और किसका रेशो चाहिए, बी ई और ई क्यू का रेशो चाहिए। तो देखो बी ई और ई क्यू का रेशो 3:1 आ रहा है हमारा। कैसे, देखो अब अगर आप इस क्या लेके आओगे, इस बी ई क्यू को इधर लेके आओगे डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा 3:1। यही करना था हमें प्रूफ, तो हो गया हमारा हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। देखो इसका कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया है हमें, इस टाइप से इसका फिगर गिवन किया है आपको, और यहाँ पर इसने एक लाइन ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल गिवन किया है और ये हमारा डी ई एफ गिवन किया है, और इसमें देखो गिवन किया है हमें, ये एन पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये साइड इसके और ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके, मीन्स ये मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है ए बी का और एम ऑल्सो मिड पॉइंट है ई डी का। एन मिड पॉइंट है बी सी का एंड एन ऑल्सो मिड पॉइंट है ए एफ का। तो अब हमें प्रूफ करना है, इसमें 2 प्रूफ करना है। सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल 2 प्रूफ करना है। ई एफ इक्वल्स टू ए सी गिवन है। तो अगर हम देखें किस ट्रायंगल में, हम ट्रायंगल देखें डी ई एफ में, अगर हम देखें ट्रायंगल डी ई एफ में, तो अगर हम इसका प्रूफ करते हैं और देखते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ,
तो डी ई एफ में अगर हम देखें, डी ई एफ में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा क्या है कि देखो एम मिड पॉइंट है यहाँ पर और एन मिड पॉइंट है डी एफ का। तो हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एम एन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम एन हमारा हाफ ऑफ होगा किसके, हाफ ऑफ ई एफ के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या है हमारे पास, ए बी सी में हम देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो अगर हम ए बी सी में देखो एम और एन मिड पॉइंट्स हमारी ए बी और बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि एम एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ होगा हमारा ए सी, ये होगा हमारा हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया हमारा। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो देखो हमारा, देखो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एम एन पार्ट इक्वल है, तो ये वाला हमारा हाफ ऑफ ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी, हाफ से हाफ कैंसिल होगा तो ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारा ए सी के। यही करना था हमें प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 17। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।